कोई बड़ा ग्लोबल लीडर हो या कोई बड़ा फिल्मी सितारा, दुनिया की कोई भी बड़ी हस्ती जब भारत आती है तो एक बार आगरा के ताजमहल के साथ उसकी तस्वीर जरूर होती है। लेकिन दुनिया भर में अपने अजूबे ताजमहल को लेकर मशहूर आगरा की गलियों में अब सिर्फ ताज की कहानियां नहीं बल्कि सियासत की एक नई जंग की आहट गूंज रही है। इंडिया टुडे मैगजीन में आशीष मिश्र की स्टोरी बताती है कि आगरा अब दलित वोटों की सियासी जंग का नया केंद्र बन चुका है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की रैलियों से लेकर दलित जाटव वोटरों की गोलबंदी तक, आइए समझते हैं ताजनगरी में क्या हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। आगरा की आवास विकास कॉलोनी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सजने वाली भीम नगरी की शुरुआत करीब 3 दशक पहले हुई थी। इस बार 3 दिवसीय आयोजन में भव्य मंच पर पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 अप्रैल को मौजूद थे। उन्होंने अंबेडकर का नाम लेकर भाषण की शुरुआत की। राणा सांगा विवाद के जरिए दलितों के बीच पैठ बनाने की समाजवादी पार्टी की कोशिशों के बीच योगी ने संविधान के सहारे ही बीजेपी की चुनावी बिसात बिछाई। उन्होंने बीजेपी को संविधान विरोधी साबित करने वाली मुहिम के सामने विपक्ष के ही संविधान विरोधी होने के उदाहरण पेश किए। सपा और कांग्रेस को संविधान विरोधी बताते हुए योगी ने अंबेडकर अनुयायियों से इन पार्टियों से बचने की अपील की। करीब 31 मिनट के भाषण में सबसे ज्यादा तालियां उस वक्त बजी जब योगी ने आगरा में अंबेडकर शोध पीठ और बौद्ध विहार को राजकीय दर्जा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री के दौरे के 4 दिन बाद 19 अप्रैल को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को समर्थन देने आगरा पहुंचे। संजय प्लेस स्थित HIG फ्लैट सोसाइटी में सुमन के घर के बाहर 26 मार्च को हिंसा भड़क उठी थी, जो कथित तौर पर करणी सेना का काम था। अखिलेश ने करणी सेना को योगी सेना करार दिया और आरोप लगाया कि यूपी सरकार ने दलित सांसद के घर पर हमले को प्रायोजित किया। सुमन ने पिछले महीने राज्यसभा में कहा था कि मेवाड़ में शासक राणा सांगा ने लोधी शासन को खत्म करने के लिए मुगल वंश के संस्थापक बाबर को भारत बुलाया था, जिसके कारण करणी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया था। अखिलेश ने कहा कि दलित सांसद के घर पर हमला मुख्यमंत्री योगी की PDA यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के प्रति नफरत को दर्शाता है। सुमन के बयान के समर्थन को राज्य में दलित बनाम उच्च जाति की रणनीति को तेज करने की एक कोशिश के रूप में देखा गया। अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि थानों में SHO की तैनाती में PDA की अनदेखी की जा रही है। सपा ने एक सूची जारी की जिसमें अखिलेश ने दावा किया कि आगरा के 48 पुलिस स्टेशनों में केवल 15 SHO PDA के हैं, जबकि बाकी ठाकुर हैं। इस तरह अखिलेश ने सुमन और SHO जैसे बातों के जरिए दलितों की जाटव बिरादरी को साइकिल की ओर खींचने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसे बसपा का परंपरागत वोटर माना जाता है। आगरा की सामाजिक संरचना ने इसे राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना दिया है। ताजनगरी में दलितों की आबादी महत्वपूर्ण है, जिनमें काफी लोग जूते बनाने के काम से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में आगरा को यूपी की दलित राजधानी भी कहा जाता है। इंडिया टुडे मैगजीन के हमारे साथी आशीष मिश्र ने आगरा की पूरी सियासी गणित समझाई। जूते के कारोबार के एक बड़े केंद्र के रूप में विश्वविख्यात ताजनगरी में दलितों की आबादी महत्वपूर्ण है। ये दलित आबादी बहुतायत जूते के निर्माण से जुड़ी है, इसलिए राजनीतिक गलियारों में आगरा को यूपी की दलित राजधानी भी कहा जाता है। आगरा जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं और 15 लाख से अधिक दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक मतदाता हैं। आगरा में दलितों में भी जाटव मत निर्णायक है। आगरा लोकसभा सीट में एतमादपुर, छावनी, दक्षिण, उत्तरी और जलेसर समेत 5 विधानसभाएं शामिल हैं। सभी में जाटव मतदाता खासी संख्या में है। राजनीतिक पार्टियों के अनुमान के मुताबिक आगरा की छावनी यानी कैंट विधानसभा सीट पर 2 लाख, एतमादपुर में 2.25 लाख, दक्षिण में 1.5 लाख और जलेसर में 1 लाख मतदाता हैं। वहीं उत्तरी में 90,000 जाटव दलित वोटर हैं। दलित आबादी के कारण ही आगरा में बसपा की धमक दिखाई देती थी। वर्ष 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में तो बसपा ने आगरा जिले की सभी 9 सीटों में से 6 पर जीत दर्ज की थी। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का बदलाव हुआ और भाजपा ने आगरा जिले की सभी 9 सीटों पर कब्जा किया। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने अपना ये परफॉर्मेंस बरकरार रखा और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने आगरा लोकसभा सीट पर जीत की हैट्रिक लगाई। भाजपा उम्मीदवार SP सिंह बघेल ने सपा उम्मीदवार सुरेश चंद्र करदम को 2.5 लाख से अधिक मतों से हराया। बसपा ने आगरा
हालांकि बसपा ने आगरा लोकसभा सीट पर कभी जीत नहीं दर्ज कर पाई थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा के मत प्रतिशत में पहली बार उल्लेखनीय 22% की गिरावट दिखी गई और सपा में 29% की बढ़ोतरी दिखाई दी। सपा अब इसी बढ़त को वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में बरकरार रखना चाहती है। इसलिए पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के जरिए जाटव बिरादरी का समर्थन बटोरने की भरपूर कोशिश शुरू की है। उधर भाजपा आगरा में अपने प्रमुख जाटव नेता कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, डॉक्टर GS धर्मेश, डॉक्टर राम बाबू हरित, कुटियाड़ी लाल दुबेश और अशोक पिप्पल के जरिए जाटव दलित मतदाताओं में विपक्षी सेंधमांदी रोकने के लिए अपने सारे प्रयास कर रही है। आगरा जिले में 9 विधानसभा सीटें और 15 लाख से अधिक दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक मतदाता हैं। आगरा में दलितों में जाटव मत निर्णायक है। बाह विधानसभा सीट छोड़कर बाकी 8 सीटों पर सपा का खाता कभी नहीं खुला। 30 साल तक सपा तीसरे नंबर की पार्टी रही। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा, कांग्रेस और RLD ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा। इससे सपा गठबंधन का प्रभाव बढ़ा और आगरा की 6 विधानसभा सीटों पर यह दूसरे नंबर पर था। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के क्रम को 2027 के विधानसभा चुनाव में जारी रखने के लिए सपा को नए जनाधार की जरूरत होगी। इसीलिए सपा रामजी लाल सुमन के आवास पर हमले को दलितों पर हमले के रूप में प्रचारित कर पश्चिमी यूपी की जाटव बिरादरी में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आगरा में सामाजिक न्याय की नई क्रांति का नारा दिया। उन्होंने कहा कि आगरा सामाजिक न्याय की वैचारिक लड़ाई का नया केंद्र बनकर उभरेगा। लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से महज 33 सीट जीत पाने वाली बीजेपी ने भी हिंदुत्व की राजनीति को और आक्रामक ढंग से धार देना शुरू किया है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 अगस्त को आगरा में ताजमहल के पश्चिमी द्वार पर स्थित पुरानी मंडी चौराहे पर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। इसी मौके पर आयोजित सभा में उन्होंने अपना चर्चित बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, जो उनकी हिंदुत्व की राजनीति का पर्याय बन गया। बीते 8 महीने के दौरान मुख्यमंत्री योगी 5 बार आगरा आ चुके हैं। मुगल विरोधी भावनाओं को उभार कर हिंदुत्व को धार देना आगरा में बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी ने एक रणनीति के तहत मुगलिया शान के प्रतीक आगरा के किले के आसपास उन व्यक्तियों की मूर्तियां लगवाई हैं जिन्होंने मुगलों को चुनौती दी थी, जैसे गोकुला जाट, महाराणा प्रताप वगैरह। इसी क्रम में सीएम योगी ने पिछड़े वर्ग के राठौर समाज के महापुरुष दुर्गादास राठौर की लंबी समय से स्थापित प्रतिमा का 26 अगस्त को अनावरण किया। इसके बाद बीती 19 फरवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में एक भव्य स्मारक बनाने की कसम खाई, जहां मराठा योद्धा राजा को कभी मुगल सम्राट औरंगजेब ने बंदी बनाकर रखा था। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, एक बार यह स्मारक बनकर तैयार हो जाए तो इसे देखने के लिए आपके ताजमहल से भी ज्यादा लोग आएंगे। अगर वे नहीं आते हैं तो आप मेरा नाम बदल सकते हैं। बीजेपी के आक्रामक हिंदुत्व के एजेंडे से निपटने के लिए सपा भी नई सियासी जमीन तैयार करने में जुटी है। सपा अलग अलग अपराध के शिकार पीड़ितों को आर्थिक मदद देकर आगरा में मतदाताओं से भावनात्मक रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने हाथरस भगदड़ कांड में मारे गए आगरा के 17 लोगों को 1-1 लाख रुपए बांटा है। इस तरह दूर तक सुनाई पड़ने वाले आगरा के सियासी संग्राम की गूंज में बीजेपी और सपा का दांव किस करवट बैठेगा, ये 2027 के विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। तब तक आप जुड़े रहें इंडिया टुडे हिंदी से। हर रिपोर्ट के लिए शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।